आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे वोकैबुलरी का सेशन। जैसा कि मैंने आपको सिलेबस वाली वीडियो में बताया था कि हम लोग 5000 प्लस वोकैबुलरी को कवर करेंगे। तो ये सेशन या फिर ये सीरीज स्टार्ट होने से पहले मैं केवल और केवल आपका 1 मिनट चाहूँगा बस। देखो, मैं अगर बोलूँ कि मैं आपको 5000 प्लस वोकैबुलरी सिखा दूँगा तो हो सकता है मैं आपको 10,000 प्लस भी सिखा सकता हूँ, और हो सकता है मैं आपको केवल 2,000 प्लस भी सिखा सकता हूँ। इस वोकैबुलरी सेशन में हम सीखेंगे क्या आखिर में? क्या हम ऐसा सीख जाएंगे कि हमारा बैंकिंग, एसएससी, कोई भी एग्ज़ाम सारी वोकैब कवर हो जाएगी? तो मैं फ्रैंकली कहना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो फिर ये वोकैब का सेशन है किस लिए? क्या हम टाइम पास करने के लिए आए हैं? जी नहीं, टाइम पास कोई भी नहीं कर रहा है, ना मैं कर रहा हूँ ना ही आप कर रहे हैं। मैं यहाँ पर वोकैबुलरी का एक ऐसा सेशन दूंगा जो कि आपका वोकैब का जो सोचने का तरीका वो डेवलप कर देगा। मैं आपको यहाँ पे ट्रिकी वे में रूट वर्ड्स के थ्रू जो भी टेक्निक्स, निमोनिक्स वगैरह जो भी मैंने वहाँ पे मेंशन की थी वो सारी टेक्निक्स मैं आपको देने की कोशिश करूँगा और दूंगा भी, ये भी क्लियर है। अगर आप ये सोचते हो आपको 200, 500, 600, 1000 वीडियो मिल जाएंगी वोकैब की, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हो सकता है कि अंडर 100 वीडियोस ही रहे हैं, 100 से कम ही रहे हैं। लेकिन मैं आपको जो ये सेशन दूंगा वोकैब का, देखिए इस वाली वीडियो में तो मैं आ रहा हूँ स्क्रीन पर। अगली जो सेशन होगा वोकैब का, उस सेशन में मैं स्क्रीन पर नहीं आऊँगा, केवल स्क्रीन ही पूरी आपको दिखाई दे आपके मोबाइल पर। ऐसा क्यों होगा? उसका रीज़न ये है क्योंकि मैं थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहिए। तो अभी क्या हो रहा है कि स्क्रीन यहाँ पर है और ये जगह कट रही है, फिर यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। तो वोकैब में समझाना ज़्यादा है, मतलब वो टेक्निक ज़्यादा बतानी, ना कि एक्सप्रेशन देने हैं। ग्रामर में एक्सप्रेशन देना ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन यहाँ पर एक्सप्रेशन नहीं, आपको टेक्निक और ट्रिक चाहिए जो स्क्रीन पर आने से पूरी हो जाएगी। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं स्क्रीन पर नहीं आऊँगा, आपको वो चीज़ तब भी उतनी ही ईजिली समझ में आ जाएंगी, बिलीव मानिए। इसलिए फर्स्ट वीडियो में स्क्रीन पर आया हूँ वोकैब वाले सेशन में। प्रैक्टिस बैच में शायद मैं पहली वीडियो में ही आऊँगा, बाकी की सभी वीडियोज़ में स्क्रीन पर नहीं आऊँगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट सारे दूंगा और मुझे स्पेस ज़्यादा चाहिए होगा स्क्रीन पर, इसलिए मैं स्क्रीन पर नहीं आऊँगा। स्क्रीन ही सारी रहेगी आपके सामने। इस वोकैब सेशन में ये सीखेंगे कि वोकैबुलरी बनती कैसे है। उसके लगभग 70% जो कॉन्सेप्ट्स हैं मैं आपको वो दे दूँगा। 30% एक्सपीरियंस से आती हैं, 30% वोकैब ऐसी होती है जिसका कोई रूट वर्ड नहीं बन सकता है, वो अपने में एक वर्ड होता है, कोई ट्रिक नहीं हो सकती है, उसका कोई सोर्स नहीं हो सकता, उसको एज इट इज़ ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें आप कैसे भी ट्रिक नहीं लगा सकते हो। हम वोकैब में रूट वर्ड सीखेंगे, हर चीज़ सीखेंगे, और मैं आपको एक ऐसी लेवल पहुंचा दूंगा कि आप खुद वोकैब डेवलप करने लगोगे। लेकिन सीरीज पूरी देखनी पड़ेगी A to Z। ठीक है, अब मैंने आपका 1 मिनट ले लिया, अब मैं चलता हूँ टॉपिक पर। हमें वोकैब कैसे पढ़नी? हम लोग वोकैब पढ़ेंगे वर्ड्स पर, यानी वो उन वर्ड्स को लेंगे और वो वर्ड्स किसी भी वर्ड के अंदर आएगा। मतलब कोई एक रूट वर्ड लेंगे, अगर वो किसी वर्ड के अंदर आता है तो मोर और लेस कहीं ना कहीं उसका मतलब वही होगा जो रूट वर्ड का मतलब। जैसे कि एम्बुल का बेसिकली मतलब मूव होना होता है, आगे बढ़ना या चलना होता है, या फिर वॉक करना होता है। इट मीन्स किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वर्ड में एम्बुल अगर हमें ये रूट वर्ड मिल जाए, ये रूट वर्ड क्या होता है, ये हमने नाउन के बेसिक वाले वीडियोस पढ़ा था, रूट, सफिक्स, प्रीफिक्स, इनफिक्स सब पढ़ लिया था। तो ये जब रूट वर्ड किसी वर्ड के अंदर डला होगा तो उसका मतलब कहीं ना कहीं मूव या कहीं ना कहीं वॉक निकलेगा। ऐसे ही आपको सीखना है, और ये मैं बहुत सारी चीज़ आपको दूंगा। ईडियम्स भी ट्रिकी वे में बताऊंगा, सब कुछ ट्रिकी वे बताऊंगा। पेशेंस रखिए, हर चीज़ आपकी कवर होगी, सिनोनिम, एंटोनिम, हर एक चीज़। तो अब देखते हैं, अगर हम पहली बात करें एम्बुलेंट। अब ध्यान दो, इसमें क्या है, हमारा है वो है एम्बुल आ गया। एम्बुलेंट एक अपने में एडजेक्टिव है। मैं सारे पार्ट्स जितनी वोकैब पढ़ाऊंगा उनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने की कोशिश करूंगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है। तो कहीं ना कहीं मूव या वॉक का ही सेंस निकलेगा। अगर आपको एम्बुल किसी वर्ड में दिखाई दे तो आंख बंद करके आप नीचे चेक करना, या कोई ऐसा लाइन लिखी हो एग्ज़ाम में कि उसमें वॉक वाला सेंस मांग रहा हो, तो आप नीचे एम्बुल वाला वर्ड पकड़ने की कोशिश करना, आपको आंसर मिल जाएगा ईजिली। जैसे कि वन हु इज़ एबल टू वॉक एंड नॉट कन्फाइंड टू बेड, यानी कि बहुत से लोग आपने देखा होगा वो बैठते नहीं, वो चलते फिरते रहते हैं। बहुत से लोग चलते फिरते रहते, बैठते नहीं, बिल्कुल भी आराम नहीं करते हैं, उन्हें चलना है, फिरना है, घूमना फिरना है।
तो ऐसे लोगों को हम लोग एम्बुलेंट बोलते हैं, उनके लिए एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। तो एक ऐसा आदमी जो चल फिर तो सकता है लेकिन कन्फाइंड टू बेड, लेकिन उसको बैठा नहीं सकते आप कैसे भी करके, उसको बोलते हैं एम्बुलेंट। क्लियर? एम्बुलेंस ये तो आपने सुना हुआ है। अब इसमें भी एम्बुल आया हुआ है, मैं जानता हूँ पहले आज तक आपको ये चीज़ें नहीं दिखाई दी थी, लेकिन अब आपको दिखाई देंगी। एम्बुलेंस आया तो आपको एम्बुलेंस में दिखाई दिया, लेकिन अभी तक अब एम्बुलेंस देखते थे लेकिन उसमें आपको एम्बुल नहीं दिखाई देता था। ऐसा ही तो है ना। एम्बुलेंस एक नाउन है। ये नाउन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ANCE आया हुआ है। हमने सीखा था कि ANCE जब किसी वर्ड में आता है तो हमारा वो नाउन बनता है। अ व्हीकल दैट इज़ मूव टू पेशेंट, एक ऐसा व्हीकल, एक ऐसा परिवहन जो पेशेंट तक पहुँचता है। इसका मतलब मूव करता है, वॉक करता है। बात आई समझ में? सोमनाबुलिस्ट ये बड़ा ही स्पेशल वर्ड है, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। LIST जुड़ा हुआ तो ये आपका कॉमन नाउन है, ठीक है। इस्ट आपका IST आपका कॉमन नाउन बनाता है। देखो सोमनम जो है इसका मतलब नींद होता है, नींद, स्लीप। ये सोमनम वाला भी अपने हम लोग जो है अलग से एक वर्ड को पढ़ेंगे, अलग ये आपका टर्म है। सोमनम बुलिस्ट यहाँ पे होगा। अब सुनो, सोम का मतलब हो गया नींद, बुल का मतलब ले लो बैल। बैल जो है वो कभी बैठने में ऐसा चलता फिरता रहता है, बैल हमेशा चलता फिरता रहता है। और IST का मतलब चलने वाला इंसान। हम बैल के बारे में तो बात कर नहीं रहे हैं। IST का मतलब कोई काम करने वाला इंसान जो बैल के समान है, इसका मतलब वो बैठेगा नहीं। सोम का मतलब नींद, यानी कि कोई ऐसा इंसान जो नींद में भी चलता फिरता है उसको बोलते सोमनालिस्ट। और नींद में चलना सोमनाबुलिज्म। बात आई समझे? नींद में चलना अगर है तो लिज्म है, चलने वाला है तो लिस्ट है। बात आई समझ में? तो कैसे याद करोगे? बुल से ले लिए बैल, ट्रिकी वे में समझो। बुल से लिए बैल, और बैल कभी बैठते हुए चलता फिरता रहता है, क्योंकि गाड़ी वगैरह में ज़्यादातर लोग बैलगाड़ी में बैल ही बांधा करते थे। बात आई समझ? तो उसको आराम कभी नहीं देते थे, तो बैल से चलवाते रहते। इसका मतलब बैल, बुल का मतलब वो चलना, सोम का मतलब हो गया नींद, और इष्ट का मतलब हो गया वाला व्यक्ति, तो नींद में चलने वाला व्यक्ति। चेक कर लो, वन हु वॉक्स इन स्लीप, वह आदमी जो नींद में भी चलता है, सोमनाबुलिस्ट कहलाता है। और नींद में चलने वाली जो बीमारी है उस बीमारी का नाम सोमनाबुलिज्म है। क्लियर? फिर नॉक्टम्बुलिस्ट, ये क्या है? अब देखो नॉक्टम्बुलिस्ट का मतलब क्या है कि वह इंसान जो नींद में चलता है उसको भी वही बोलते हैं। तो यहाँ पे ये नॉक्ट जो है वो नाइट से मान लो, नॉक्टा का मतलब नाइट, और नाइट का मतलब अंधेरा, अंधेरा का मतलब कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे बिल्कुल रोशनी ना हो। और बुल का मतलब चलना होता है, और फिर से इसका मतलब वही ले लो कि वह आदमी जो अंधेरे में या नींद में चलता है। तो बात सेम है। फिर अगला देते हैं पेरम्बुलेटर। अब पेरम्बुलेटर का मतलब समझते हैं। देखो यहाँ पे फिर से एम्बुल आ गया है, यहाँ पर भी एम्बुल था मूव या वॉक, यहाँ पे भी एम्बुल था मूव या वॉक, लेकिन मैंने बुल से ले लिया ट्रिकी वे में याद करने के लिए। तो पेरम्बुलेटर क्या होता है? जो बच्चों की गाड़ी होती है ना, बेबी कैरेज, उसको हम पेरम्बुलेटर बोलते हैं। अब इसको कैसे याद करोगे? देखो इसका एम्बुल का मतलब समझ में आ गया, और एटर का मतलब कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, कॉमन नाउन है। जैसे डायरेक्टर, डायरेक्टर है, या TOR वाले जो भी वर्ड्स होते हैं। अब पैरम से कर लो पैर, पैरम से ले लो पैर। ज़्यादातर देखा होगा आपने कि जो माता पिता अपने बच्चों को पैरों पे खड़ा कर लेते हैं और उनके साथ में चलते हैं, मतलब पैर पे पैर रख दिए बच्चों का और अपना पैर आगे बढ़ाया, फिर उसका भी पैर बढ़ रहा है। याद आ रहा है ना? तो पैरम से ले लिए पैर, और एम्बुल के लिए मूव, और बच्चों का मूव, बच्चों के पैर मूव करवाना, बच्चों के पैर मूव करवाना, पेरम्बुलेटर। खूब समझ में आ रहा है? और एटर का मतलब कोई गाड़ी है। तो पेरम्बुलेटर बच्चों को पैरों पर रख के बुल करवाना, मतलब मूव करवाना। क्लियर? तो पेरम्बुलेटर। फेनम्बुलिस्ट, फेनम्बुलिस्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो रस्सी पर चलता है। तो यहाँ पर फिर से एम्बुल आ गया। अब हमें ये कैसे पता चले कि ये रोप पर चलने वाला है? क्योंकि सॉन्ग का मतलब तो नींद हो गया था, नॉक्टा का मतलब है अंधेरा, नींद मान लिया है। लेकिन यहाँ पे फेनम्बुलिस्ट का मतलब ऐसा कैसे पता चलेगा कि वहाँ पर ये रोप पर चलने वाला है? बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे शब्द लेते हैं हम लोग फन, FUN। ये मज़ा वाला फ़न नहीं है, ये सांप वाला फ़न है, स्नेक वाला। तो जो सांप का जो फ़न होता है वो कैसा होता है? चौड़ा होता है? हाँ होता है। लेकिन सांप कैसा होता है? तो आप कहो सर ये रस्सी जैसा होता है। फन से याद कर लो स्नेक, फन से याद कर लो स्नेक।
स्नेक कैसा होता है, रोप के समान होता है। तो स्नेक जो है वो रोप के समान होता है, और एम्बुल का मतलब चलने वाला, इसका मतलब रोप पर चलने वाला आदमी। तो कैसे याद करोगे, फनेम्बुलिस्ट का मतलब ये होगा कि फन का मतलब सांप, सांप का मतलब रस्सी, रस्सी पे चलने वाला आदमी। याद हो गया, कनेक्ट करना पड़ेगा। फिर देखो एम्बल, एम्बल का मतलब क्या है। अब एम्बल तो खुद अकेला वर्ड आ गया है, एम्बल एक अपने में वर्ब है, एम्बुल से मिलता जुलता है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब होगा मूव या वॉक, धीरे धीरे चलना। तो ओवरऑल मैंने केवल 7 वर्ड्स बताए हैं। ऐसे में हर एक रूट वर्ड को लेके चलूँगा, वहाँ पे ट्रिकी वे में समझाऊंगा कि ये वर्ड आएगा तो इसका मतलब ये निकलेगा। अब उस वर्ड में जो अदर सफिक्स प्रीफिक्स जुड़े हुए हैं उनसे हम कैसे निमोनिक के थ्रू उन चीज़ों को याद करने की कोशिश करें, वो भी पैटर्न हम लोग देखेंगे। अब जो भी चीज़ें आएंगी उस स्क्रीन पर मैं नहीं मिलूँगा, ना ही प्रैक्टिस बैच में, पहला वीडियो शायद आएगा स्क्रीन पर मैं दिखाई दूँगा, अदरवाइज बाकी वीडियोस में नहीं दिखाई दूँगा। लेकिन आपको चीज़ें बहुत ही ध्यान से समझनी है और नोट डाउन करनी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।